हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसका हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आफ्ताब टेल हिज ट्यूटर 7 years ago I was 7 times as old as you, when then also 3 years from now, मतलब 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be represent this situation algebraically and graphically। हमको इन दोनों सिचुएशन को क्या करना है, algebraically और graphically शो करना है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये वो दो वेरिएबल है हमारे पास, हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली है, इसलिए इसमें एक तो हमारा वेरिएबल है आफ्ताब और एक है उसकी डॉटर। तो हम दोनों को x और y मान लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, लेट आफ्ताब प्रेजेंट। हम हमेशा कंपेयर किसी भी एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज से कंपेयर करते हैं, इसलिए हम प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। आफ्ताब प्रेजेंट एज x और आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज y। क्योंकि मैं किसी की भी एज से कंपेयर करता हूँ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मैं 5 साल बाद इतना बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं प्रेजेंट एज से ही कंपेयर करता हूँ, इसलिए मैंने प्रेजेंट एज दोनों की मान ली है। अब ये क्वेश्चन को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब उसकी पुत्री से बोल रहा है 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मतलब वो 7 साल पहले क्या था, 7 टाइम था उसकी डॉटर था। तो मैं क्या 7 years ago, क्या कंडीशन है हमारी, 7 years ago। आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज अभी x से उसकी 7 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 7। ऐसे ही डॉटर एज कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट y है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, y - 7। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times, मतलब I यानी आफ्ताब क्या है, 7 टाइम है उसकी as old as you, मतलब उसकी पुत्री का। तो मैं क्या करता हूँ, अब कंडीशन बनाने के लिए मैं इनको बैलेंस करने के लिए, क्या है ये आफ्ताब क्या है 7 साल पहले 7 गुना है, ये तो ऑलरेडी 7 गुना है, तो मैं बैलेंस करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने 7 का मल्टीप्लाई इसलिए इसमें करा है क्योंकि मान लो 70 10 से ऑलरेडी 7 गुना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं किसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जो छोटा नंबर है। जैसे उसकी पुत्री क्या थी, छोटी थी और आफ्ताब बड़ा था, तो मैंने बैलेंस करने के लिए पुत्री में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही इसमें मैं बैलेंस करने के लिए छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसलिए मैंने ना पुत्री में मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अगर मैं आफ्ताब में करता, आफ्ताब ऑलरेडी बड़ा था और बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने उसकी पुत्री में मल्टीप्लाई कर दिया। x - 7 एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 by 7 का 7 में करेंगे तो 49। हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ लेंगे और माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, x - 7 by 49 में से 7 गया तो माइनस का 42 बच जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू मेरी माइनस की है। हमने अलजेब्रिकली का फर्स्ट वाला इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन भी बोल रहा है, देन ऑल्सो, ये बोल रहा है और ऑल्सो 3 years from now, मतलब अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगा। अब 3 साल पहले, वो 7 साल पहले की कंडीशन बता रहा था, अब 3 साल बाद की कर रहा है। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आई सेल, मतलब आफ्ताब 3 टाइम हो जाएगा उसकी एज ओल्ड एज उसके डॉटर से। तो अपन 3 years लेटर की कंडीशन बनाएंगे। तो आफ्ताब एज कितनी जाएगी, 3 years लेटर आफ्ताब एज कितनी जाएगी, x अभी x है तो 3 years बाद कितनी जाएगी, x + 3। डॉटर एज कितनी है, डॉटर एज y है तो 3 साल बाद y + 3 हो जाएगी। अब हम बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए, आफ्ताब हमारा ऑलरेडी 3 गुना है, 3 टाइम है, तो हम पुत्री में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब सोल्व कर देते हैं हम, x + 3 एज इट इज, 3 का y में करेंगे तो 3y और 3 3 जा 9। ये x एज इट इज, प्लस का इधर आएगा तो हमारा माइनस का 3y हो जाएगा
9 हमारा एज इट इज, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। x माइनस 3y एज इट इज, 9 में 3 गया तो हमारा 6 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन दोनों हो गई। ये हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया अलजेब्रिकली का। अब हमें ग्राफिकली शो करना है। अलजेब्रिकली के लिए हमने दोनों सिचुएशन बना दिए। उसने यही पूछा था सिचुएशन बनानी थी तो हमने बना दी। अलजेब्रिकली का मतलब होता है दोनों कंडीशन, दोनों इक्वेशन को बनाना। हमने बना दिया। ग्राफिकली हम सोल्व करेंगे। ग्राफिकली के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के लिए दो दो पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि दो मिनिमम ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लेते हैं हम ग्राफिकली के लिए। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y माइनस 42। अब हम 2 पॉइंट निकालने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें x और y ले लेते हैं। हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं और y ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं सपोज x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। x की 0 पुट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 42, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 मानी तो 0 पुट कर दी। अब 7y एज इट इज मेरा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हमारा आएगा 42/7, तो 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6। एक पॉइंट तो हमारा आ गया। इसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम वापस चाहे तो x की वैल्यू ही पुट कर सकते हैं या y की भी कर सकते हैं। मैं y की कर देता हूँ, y की वैल्यू मैं 5 पुट कर देता हूँ। कुछ भी आप, जरूरी नहीं कि मैंने जो पुट करा है वही आप पुट करो, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब मैं y की वैल्यू जब पुट कर देता हूँ 5 पुट कर देता हूँ, तो 5 पुट कर दी मैंने। x 7 5 जा हमारा हो जाएगा 35 माइनस 42 एज इट इज, माइनस 42 एज इट इज, माइनस का 35 लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर 42 में से 35 जाएगा तो हमारा माइनस का 7 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी माइनस की। ये हमारे दोनों पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट और निकाल लेंगे। हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसके लिए भी हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट करना मेरे को कन्वीनियंस पड़ रहा है इसलिए मैंने 0 लिया है। आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। y की वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस का 3 इधर आएगा, अपॉन में आएगा, तो 6 अपॉन -3 काटेंगे तो y बराबर -2 आ जाएगा हमारा। x की वैल्यू में 0 रखने पे क्या आया, -2। अब क्या रखेंगे हम, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। y की, इस बार मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 6 आएगा। ये दोनों इक्वेशन के लिए मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए। अब मिनिमम 2 पॉइंट से हमारा ग्राफ बन जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। आप चाहें तो मैक्सिमम मिनिमम 2 निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 4 आप 5 जितना चाहें। तो मुझे ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट निकाल लिए। हर इक्वेशन के लिए आप 2 पॉइंट निकालिए, सफिशिएंट है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैं ये इरेज कर देता हूँ। अब हम ग्राफ को ये पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। हमें पता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल में ये x हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा x नेगेटिव होता है। हमने 9th क्लास में देखा है, ये हमारा y पॉजिटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है, और ये हमारा ओरिजिन 0 0 होता है। हम इस इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन यानी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, हमारे दोनों x माइनस 7y बराबर -42, दूसरी क्या है x माइनस 3y बराबर 6। मुझे पता है मेरा a1 a2 नॉट इक्वल टू है b1 b2 की। a1 मेरा 1 है, a2 भी 1 है, और b1 क्या है माइनस का 7 है, b2 -3। ये दोनों नॉट इक्वल टू इसलिए मेरा जो ग्राफ बनेगा वो लाइन इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा। इसलिए आप कंडीशन को देख के ही आप पता लगा सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा। इन तीनों कंडीशन को मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, आप वो देख सकते हो मेरे। अगर आपको तीनों कंडीशन पता है तो आपको पता लग जाएगा ग्राफ को कैसा बनेगा। अब हम इसके सारे पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं।
मुझे 7 तक लेना है तो मैं 7 तक ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप चाहे तो और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, पर मुझे 7 तक रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने 7 तक ले लिया। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पहला मेरा पॉइंट है 0 और 6। x मेरा 0 है, y 6 है, तो x 0 मेरा यहाँ पर होगा क्योंकि x और y दोनों 0 यहीं पर होंगे। x 0 y प्लस का 6 मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा मेरा पहला पॉइंट 0 6। x वाला पहले लिखते हैं फिर y वाला बाद में लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट को हमेशा x y से डिनोट करते हैं। x वाली वैल्यू पहले फिर y। फिर दूसरा पॉइंट है मेरा x माइनस का 7 है और y प्लस का 5 है, तो x माइनस का 7 मेरा यहाँ पर है और y प्लस का यहाँ पर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट मेरा कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ x माइनस 7 और y प्लस का 5। दूसरा पॉइंट मेरा, अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँगा, ये मैंने रफ x माइनस का 7 और y प्लस का 5 मेरा यहाँ पर मिलेगा। अगर इन दोनों की मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो मेरी लाइन जाएगी ये। मेरा ये रफ स्केच है इसलिए ऐसा बन रहा है, अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ये मेरी कौन सी लाइन है, x माइनस 7y बराबर 42 की, तो मैंने इसमें लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, 0 और -2, तो x मेरा 0 y मेरा -2 है, तो यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है 6, मेरा x 6 प्लस का है और y 0, दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा। ये आगे जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइन पैरेलल तो जानी थी, आड़ी टेढ़ी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट करेंगी, तो मुझे इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये ग्राफ मैंने रफ स्केच बनाया है इसलिए मेरा ऐसा बना है, अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।